हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी में पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में पड़ता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ये सुनते ही होंगे कि फलाने व्यक्ति के साथ अचानक बहुत अच्छा हो गया या फलाने के साथ बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं, तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। आपके किए अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। जरूरी नहीं कि आप पैसों से ही किसी की मदद कर सकते हैं। ईश्वर ने जो दिया है और सीमित साधनों से भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। किए गए अच्छे कर्मों का फल हमारी जिंदगी में कैसे काम आता है, उसका उचित उदाहरण है यह कहानी, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया में एक गुरु और शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थीं और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहां के लोगों में इतनी ज्यादा प्रचलित थी कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले कुछ दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है, और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष है। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास गांव में मिलने के लिए चले जाओ। ये बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुदेव, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर थोड़ा समय बिताऊं। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुंदर के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चिटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थीं और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थीं। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती हैं और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती हैं। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही थीं और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनके घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की 4 दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सके। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और जाने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के पास पहुंच जाता है और उसे पता भी नहीं चला कि कैसे समय गुजर गया, क्योंकि गुरु ने 8 दिन का ही समय दिया था। वह अपना सामान न बांधता है और सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है और वहां उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए हैं। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में डूबे हुए होते हैं कि अचानक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर चला आ रहा है। वह जब ध्यान से देखते हैं तो उनको पता चलता है
कि यह तो मेरा शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लगा लेते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं, और शिष्य यह देखकर दुविधा में पड़ जाता है। गुरु को समझ नहीं आता है कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया? शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा इन 8 दिनों में कोई खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था, तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था, और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही करे। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस जरूर आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। सबका भला सोचे, और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दे, क्योंकि एक दिन सबके कर्म जरूर लौट आते हैं। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह इंसान जीवन में कौन सी मुश्किल में कब किस रूप में आपके काम आ जाए क्या पता। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि किसी की मदद के लिए ज्यादा साधनों की जरूरत नहीं होती, जो है उसी से आप किसी की मदद कर सकते हैं, और किए गए अच्छे कर्मों का फल भगवान जरूर देता है। धन्यवाद।